हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। ये मेरा स्टैटिस्टिक का 4th लेक्चर है और आज इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो यहाँ पे मैं आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे जो लिया हूँ क्वेश्चन वो एग्जाम्पल नंबर 8 है और पेज नंबर 284 है और ये चैप्टर नंबर 14 का है, राइट। क्लास 10 और एनसीईआरटी बुक से है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मीडियन ऑफ द क्लास यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, राइट। मीडियन दिया हुआ है 525 एंड समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 100 है, राइट है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरह टाइप का ये क्वेश्चन है कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया है एक्स एंड वाई, बिकॉज बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द मीडियन एंड मीन अगर दिया हुआ होगा और समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, राइट। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो क्लास दिया हुआ है वो 0 to 100 है, 100 to 200 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मुझे क्लास को चेक करना है कि क्लास इंक्लूसिव फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लास ये किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो क्लास ऑलवेज ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में, राइट। तो क्लास ऑलवेज एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही होना चाहिए, राइट। एंड अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव फॉर्म मीन्स क्या होता है कि जो हायर लिमिट ऑफ द क्लास जो होगा वो इक्वल किसके होगा, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास है, ठीक है। और ये इसका एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। इसमें मीडियन फाइंड करना है, इसमें 2 डिफरेंट इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत ईजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 100 में फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, राइट। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, 100 to 200 में कितने हैं, 5 है। देन यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है कि टोटल प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है टोटल को सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्लास के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो सम ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी, राइट। तो 5 + 2 = 7, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या वेरिएबल टर्म में x है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7 + x, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 + x + 12 = 19 + x, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 19 + 17 = 36 + x, राइट। एंड नेक्स्ट 36 + x एंड +20 ये क्या हो जाएगा 56 + x, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल भी यहाँ पे क्या है y है, तो y भी ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 + x + y, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 56 + 9 = 65 + x + y। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 65 + 7 = 72 + x + y। एंड 72 + 4 = 76 + x + y, क्लियर है। यहाँ पे हमने फाइंड किया सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फाइंड करना बहुत इजी था, राइट। आप लोग साथ में फाइंड करो यहाँ पे और चेक इससे मैच करके देखो कि मेरा सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मीडियन इज 525, राइट। मीडियन इज इक्वल टू 525, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करना होगा। तो मीडियन दिया हुआ है 525, जो ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन 500 एंड 600, इसके बीच में ये मीडियन लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 525 है और मीडियन लाई कर रहा है 500 to 600। इट्स मीन द मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास इज 500 to 600,
क्लियर। यहाँ पे एक प्रोसेस है कि मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग है, इसलिए हम डायरेक्टली CF से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मीडियन को देखकर यहाँ पे फाइंड करना होगा कि मीडियन क्लास क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये मीडियन क्लास क्या है, 500 to 600। इट्स मीन ये जो क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और CF जो होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो मीडियन फाइंड करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, राइट। ये फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L क्या चीज है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीन्स कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, राइट। और N/2 क्या है, N/2 इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100, क्लियर है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या होगा N/2 मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो N/2 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 50 फाइंड हो गया। इसी तरह से CF जो होगा वो क्या होगा, CF इज इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे हम कि CF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, तो इसके जस्ट प्रीवियस वैल्यू जो होगा CF वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्लियर है। तो यहाँ पे CF की जो वैल्यूज है वो क्या है 36.x एंड H की वैल्यूज क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास विड्थ क्या है, अपर लिमिट इज 600 एंड लोअर लिमिट 500। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है 100 का गैप है। इट मीन H की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 100, राइट। एंड द लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे F है, तो F क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास 500 to 600 में फ्रीक्वेंसी क्या है 20। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 20। तो F इज इक्वल टू 20, क्लियर है। ये ऑल पैरामीटर फाइंड हो गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इसमें एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है कि मीडियन इज इक्वल टू 525, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 525 इज इक्वल टू L इज 500 प्लस N/2 माइनस CF। तो N/2 की वैल्यूज क्या है 50 माइनस CF इज व्हाट 36 प्लस x, राइट। 36 प्लस x डिवाइडेड बाई F और F की जो वैल्यू है वो क्या है 20 इंटू H की वैल्यूज क्या है, H की वैल्यूज 100, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने पुट किया N/2 माइनस CF, N/2 इज 50 माइनस CF इज 36 प्लस x, क्लियर है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या फाइंड हो जाएगा, बिकॉज इस टोटल एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल x है तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बहुत इजी प्रोसेस है। 525 माइनस 500 ये क्या हो जाएगा 25, राइट, इज इक्वल टू 50 माइनस 36 इज 14 एंड माइनस x, 40 माइनस x डिवाइडेड बाई 20 इंटू क्या है 100। तो 25 जा 100, राइट। अब ये 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू व्हाट 14 माइनस x इंटू 5, क्लियर है। एंड 5 5 जा 25, देन 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x, देन x की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5। तो 14 माइनस 5 क्या होता है 9, क्लियर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड हो गया 9। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 9 पुट कर देंगे, राइट है, तो 2 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू ये वैल्यूज आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये x फाइंड हो गया नाउ। और एक और रिलेशन दिया हुआ है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 और अदरवाइज यहाँ पे एक 100 दिया हुआ है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी,
समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, एंड समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 100 है। जब इन टोटल को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है, वो क्या फॉर्म हो रहा है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल टू 100। अगर इसको हम ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका टोटल का जो सम है वो 100 था। तो ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है, 9 है। 9 अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, y फाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज 9 प्लस y इज इक्वल टू 100 माइनस 76 इज 24, राइट। एंड y की वैल्यूज यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 24 माइनस 9, तो 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, क्लियर है। तो y की वैल्यू यहाँ से 15 फाइंड हो गया। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था x एंड y वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो प्लीज आप लोग भी प्रैक्टिस करें इस पे, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 284 का लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं जो 14.3 एक्सरसाइज से है। यहाँ पे भी मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये एक्सरसाइज 14.3 का है और क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 287 का। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, राइट। कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 years। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉलिसी होल्डर जो है वही हो सकता है जिसका एज क्या होना चाहिए, मोर देन 80 एंड लेस देन 60 ईयर्स, राइट। मीन्स कि 18 और 60 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मीडियन एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा क्या है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 एंड बिलो 35 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे समझना है इसको कि ये टर्म जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एज का जो ग्रुप दिया हुआ है बिलो 20 ईयर्स, राइट। तो बिलो 20 ईयर्स में क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर क्या है, 2 है। बट अगर यहाँ पे सेकेंड अगर हम एज कंसीडर करें कि बिलो 25 ईयर, मीन्स कि बिलो 25 ईयर क्या हो जाएगा, 0 to 25, राइट। यहाँ पे क्या था, 0 to 20 ईयर्स में 2 है और 0 to 25 ईयर्स में 6 है। इट्स मीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 ईयर्स में 2 था और 25 ईयर में 6 आ गया। तो 0 to 25 ईयर, इट्स मीन 5 to यहाँ पे 20 to 25 ईयर में क्या आ जाएगा, 6 minus 2 is 4, राइट। बिकॉज 0 to 20 में ओनली 2 पॉलिसी होल्डर था और 0 to 25 में क्या आ जाएगा, 6 पॉलिसी होल्डर। इट्स मीन 20 to 25 के क्लास में कितने पॉलिसी होल्डर होंगे, 6 minus 2 is 4। इट्स मीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ पॉलिसीज है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, राइट, क्लियर है। बिलो 0 to बिलो 20 ईयर्स मीन्स कि यहाँ पे अगर न्यू फ्रीक्वेंसी अगर फॉर्म करें हम क्लास, तो क्या हो जाएगा 0 to 20 एंड नेक्स्ट क्लास क्या हो जाएगा बिलो 25। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है 0 to 20 ईयर, तो नेक्स्ट क्लास क्या हो जाएगा 20 to 25। नेक्स्ट क्लास क्या हो जाएगा 25 to 30। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30 to 35। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 35 to 40। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 40 to 45। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 45 to 50। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 50 to 55 और लास्ट एज कितना दिया हुआ है 60। इसमें लास्ट क्लास जो होगा वो क्या होगा 55 to 60, मीन्स कि 60 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्या फाइन हो गया, क्लास फाइन हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये क्लास फाइन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बिलो 20 ईयर मीन्स कि 0 to 20 में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2 था, इस मीन यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 2, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। बट बिलो 25 मीन्स कि 0 to 25 में 6 पॉलिसी होल्डर है, इसमें 20 to 25 में क्या होना चाहिए 6 minus 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कॉलम में, यहाँ पे क्या आएगा, जो सेकेंड आएगा वो क्या आ जाएगा 6 minus 2 इज इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पे इसी कॉलम में लिखते हैं जो समझने में ज्यादा इजी रहेगा, 6 minus 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
इसी तरह से नेक्स्ट क्लास के लिए क्या आ जाएगा 25 to 30 किसमें कितने आने चाहिए, तो 0 to 25 में 6 पॉलिसी होल्डर है एंड 0 to 30 ईयर के एज में 24 पॉलिसी होल्डर है। इट्स मीन 25 to 30 के बीच में क्या होगा 24 minus 6, राइट। 24 minus 6 इज इक्वल टू 18 पॉलिसी होल्डर है, राइट। ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉलिसी होल्डर के लिए क्या आ जाएगा 30 to 35 के रेंज में क्या आएगा, तो यहाँ पे 45 है तो 45 minus 24, राइट। 24 इज इक्वल टू तो 45 minus 24 इज इक्वल टू 21। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे बिलो 40 ईयर, तो 35 to 40, तो 35 40 में क्या है 78 है यहाँ पे, तो 78 minus 45, 8 minus 45। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 minus 5 is 3 एंड 7 minus 4 is 3, मीन्स कि कितने आ जाएंगे यहाँ पे 33। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बिलो 50 ईयर्स एज में, मीन्स कि बिलो 45 40 to 45 मीन्स कि 89 minus 78, 89 minus 78 इज इक्वल टू 11, राइट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 92 minus 89, तो 92 minus 89 इज इक्वल टू 3 एंड 98 minus 92 इज व्हाट, 98 minus 92 इज इक्वल टू 6 एंड 100 minus 98 जो लास्ट आ जाएगा क्लास में 100 minus 98 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो ये क्या फाइंड हो गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। क्लियर। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था इसका मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया और ये न्यू क्लास फॉर्म हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द मीडियन राइट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एज, राइट है। तो एज का मुझे क्या फाइंड करना है मीडियन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो सम ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा 100, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल 100 पॉलिसी होल्डर है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो है जो बिलो 60 ईयर एज में क्या है वो 100 है, तो वो क्या आ जाएगा टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 100। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा n/2, n/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50, राइट। तो अब जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करना है कि जस्ट मोर देन 50, राइट। तो जस्ट मोर देन 50 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 78 आ रहा है, राइट। जस्ट मोर देन 50 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 78। इट्स मीन यहाँ पे क्या आना चाहिए जो मीडियन क्लास होगा ये मीडियन क्लास 35 to 40 का जो रेंज होगा ये मीडियन क्लास आएगा। क्लियर है। ये जो 78 है वो 78 से क्या है जस्ट मोर देन 50, तो मोर देन 50 क्या है 78, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगा वो क्या होगा मीडियन क्लास। क्लियर है। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40। ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 35, राइट, एंड h इज इक्वल टू जो क्लास विड्थ है 35 to 40 इज 5, राइट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए 33, राइट। n/2 तो ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। इसी तरह से मुझे CF फाइंड करना है, तो CF क्या होगा प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग क्या होना चाहिए 45, तो यहाँ पे CF की वैल्यू क्या होगा 45, राइट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे टोटल वैल्यूज एंड सॉल्व करेंगे तो मीडियन H फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो L इज इक्वल टू 35 प्लस n/2 माइनस CF, तो n/2 इज 50 एंड CF इज 45, तो 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई F इज 33 इंटू H इज 5। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 35 प्लस 5/50 माइनस 45, राइट, 50 एंड दिस इज 45, तो 50 माइनस 45 इज 5, तो 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 33। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन फाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा
35.75, राइट। तो मीडियन एज ऑफ जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या है 35.75। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नंबर 3 लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मैंने पेज नंबर 288 से लिया है, एक्सरसाइज 14.3 का ये क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन है क्या चीज एक्चुअली, तो देखते हैं इसको कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following tables, right? Find the median length of the leaves. तो इस लीफ का मीडियन लेंथ फाइंड करना है, राइट। जो भी लीफ दिया हुआ है उसका मीडियन लेंथ फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो क्लास दिया हुआ है, राइट है, ये क्लास इंक्लूसिव फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म में है तो यहाँ पे मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, राइट। बिकॉज इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है कि जो अपर लिमिट है ऑफ द क्लास वो नॉट इक्वल टू मीन्स किसके होना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो ये क्या हो जाएगा इंक्लूसिव फॉर्म, बट इसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में मीन्स की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है एवरी टर्म में वो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, राइट। 1 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है 0.5। इट्स मीन यहाँ पे क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड टू अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 को ऐड कर देना है और लोअर लिमिट में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर है। तो इससे ये क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास जो फॉर्म होगा वो क्लास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट से तो क्या हो जाएगा 117.5 टू 126.5। अपर लिमिट में क्या करना है ऐड करना है, तो 126.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 126.5 टू 135.5 अपर क्लास में ऐड कर दिया मैंने। इसी तरह से क्या हो जाएगा 136, तो यहाँ पे क्या आएगा 135.5 टू 144.5, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 144.5 टू 153.5, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 153.5 टू 162.5 एंड नेक्स्ट 162.5 टू 171.5, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 171.5 टू 180.5, राइट है। अब ये जो क्लास फॉर्म होगा ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ से हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे लिखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका 3, 5 + 3 इज 8, 9 + 8 इज 17, 12 + 17 इज व्हाट 7 + 2 is 9 and 1 + 1 is 2, 29, 29 + 5 is 34, 34 + 4 is what 38 and 38 + 2 is 40, क्लियर है। और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं तो क्या आने चाहिए, तो 5 + 3 is 8 + 5 17, 17 + 12 is 29, 29 + 5 is 34 + 6 is 40, राइट है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट क्या है 40 और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा n/2, तो n/2 इज इक्वल टू व्हाट 40/2 इज इक्वल टू 20, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना है कि मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, राइट। तो मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, राइट। तो जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 20 से 29। तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग डेटा होगा वो क्या हो जाएगा क्लास होगा, वो क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
corresponding median class क्या आ रहा है, this means कि 144.5 to 153.5, so therefore median class is equal to 144.5 to 153.5, राइट है। अब यहाँ पे ऑल डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 144.5, राइट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जो मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 12 है वो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो f इज इक्वल टू 12 एंड CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। h इज इक्वल टू क्लास वेट, राइट। अब इसका क्लास वेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 - 5 इज 0, 3, 13 - 4 इज 9, राइट, दिस बिकम 4, तो 9 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू h, राइट है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा इसका। तो L की वैल्यूज क्या है 144.5 प्लस n/2 माइनस CF, तो n/2 इज इक्वल टू 20 और CF इज इक्वल टू 17, तो 20 माइनस 17 डिवाइडेड बाई f, और f इज इक्वल टू 12 इंटू h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 माइनस 17 इज 3 बाई 12 इज 1/4, क्लियर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 144.5 प्लस 9/4, क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 146.75, राइट। तो मीडियन की जो वैल्यू फाइंड हो गया यहाँ पे 146.75, तो इसका जो मीडियन लेंथ जो था वो क्या होगा 146.75 मिलीमीटर, राइट। इसकी यूनिट दी हुई थी मिलीमीटर में। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। और भी क्वेश्चंस वगैरह है तो स्टूडेंट आप लोग खुद से ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, राइट है। मीन्स कि ओजाइव कर्व हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि ओजाइव कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं और उससे मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो स्टूडेंट आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।